Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या होने की संभावनाएं चार्ट पर दिखाई दी। ठीक है, आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। हमारा निफ्टी 53 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ 19,565 के लेवल पर। जहाँ पे ओपन हुआ था वही हमारा आज का दिन का डे लो रहा था 19,565 का। हाई हमें देखने को मिला 19,717 का। फाइनली क्लोजिंग हमें मिली 19,689 के लेवल पर। क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करें तो 177 पॉइंट हायर क्लोजिंग देखने को मिली है और जहां पर ओपन हुए थे वहां से भी 124 पॉइंट ऊपर आकर के क्लोज हुए। ओपनिंग में देखिए, जब भी ओपन इज इक्वल टू लो होता है ये एक पॉजिटिव साइन होता है और मार्केट ये एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन होता है। साथ में देखिए, आज हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि हमारा मार्केट वेट कर रहा है कि यूएस मार्केट जो इवेंट जो घटनाक्रम अभी हुआ है ग्लोबली, उस पर यूएस मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद में हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो कल यूएस मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, जो अभी इसराइल और इसराइल पर जो हमास का जो अटैक हुआ है उसकी वजह से। तो यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुए थे, वहाँ से यूएस से हमें पॉजिटिव साइंस मिले थे, जिसकी वजह से हमारा मार्केट गैप अप ओपन हुआ है ना। और मैंने आपसे कल ही बात की थी कि अगर पॉजिटिव क्लोज मिलते हैं ग्लोबली तो मार्केट के अंदर फिर से अपसाइड देखने को मिल सकती है, और बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। तो ओपन ही हम गैप अप ओपन हुए। उसके बाद में देखिए, जो कल का जो हाई था उस हाई के ऊपर हम मॉर्निंग के 5 मिनट के अंदर ही हम हाई के ऊपर सस्टेन हो गए। ये भी हमारे पास में एक पॉजिटिव साइन था और इस लेवल के ऊपर हमने काफ़ी समय बिताया। शुरू का आधा घंटा 10 बजे तक की मैं हमेशा बात करता हूँ। प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के भी ऊपर थे हम, प्रीवियस डे के हाई के भी ऊपर हैं। तो और साथ में एक और ये पॉजिटिव चीज़ थी हमारे पास में, ओपन इज इक्वल टू लो था। क्लियर इंडिकेशन मिल रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव बुलिश है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी। देखिए, हमने आपसे क्लियरली बात की थी कि मार्केट हमारा नेगेटिव कब होगा, जब हमारा निफ्टी वापस से अगर 19,490 के नीचे अगर हमारा निफ्टी फिसलता है तो हम वीक होंगे और उससे पहले हम कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, या फिर बिल्कुल हायर लेवल्स मिलेंगे तो सोचेंगे। तो डाउन साइड का हमारा कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था। अपसाइड के लिए हमने आपसे क्या बात की थी, अपसाइड के लिए मैंने आपसे क्लियरली ये बात की थी कि जब तक हमारा निफ्टी 19,530 इस लेवल के ऊपर है हम पॉजिटिव रहेंगे और बाई साइड के ट्रेड देखेंगे, है ना। मार्केट हमारा खुला ही गैप अप, उसके बाद में हायर लेवल्स पे सस्टेन भी हुआ। तो जो हमने टारगेट्स दिए थे, हमारा टारगेट क्या था, 19,530 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो हम मार्केट के अंदर बुलिश रहेंगे। तो मार्केट खुला, हमारा जो फर्स्ट जो टारगेट था वो था हमारा 19,560। तो हमारा मार्केट ओपन ही देखिए इस लेवल के ऊपर हुआ और यहाँ पे सस्टेन कर गया। तो अब हम जो हमारे नेक्स्ट टारगेट थे वो हमारे लिए ओपन थे। सेकंड हमारा क्या टारगेट था, ये हमारा टारगेट था 19,590। वो टारगेट देखिए काफ़ी इजीली हमें मार्केट के अंदर शुरू में मिल गया। थर्ड हमने जो टारगेट दिया था वो था 19,620 का। ये टारगेट हमें 11 बजे तक ही मिल गया। और फाइनली हमने एक टारगेट रखा था 19,650, जहाँ से मैंने आपको कहा था कि मे भी एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकती है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट पे तो मार्केट ओपन हुआ, लेकिन हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये जो टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स हमारे 100% अचीव हुए और इवन मार्केट हमारे इन टारगेट से भी ऊपर गया था, है ना। साथ में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ चार्ट्स पर। लास्ट वीडियो में हमने क्या बात की थी, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पैटर्न ड्रॉ करके बताया था कि हमारा निफ्टी जो है वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। कल हम यहाँ पे थे, जबकि मैंने आपको ये पैटर्न यहाँ पे बताया था बना करके, और इसके टारगेट्स क्या रखे थे, हमारे टारगेट थे 19,725 के। मैंने आपसे बात की थी कि अगर ग्लोबल क्रूज पॉजिटिव रहते हैं और हमारा निफ्टी इस लेवल 19,450 इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करे तो ये पैटर्न बिल्कुल वैलिड पैटर्न होगा और निफ्टी इस लेवल तक जरूर जाएगा। और यहाँ पर जाने के बाद में हमें देखने वाली सिचुएशन रहेगी कि क्या इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है या फिर यहाँ से फेक आउट होता है। तो जिस पैटर्न की, जिस टारगेट्स की मैंने बात की थी, हालांकि हमने लेवल्स तो मार्क किए थे वो हमने 19,650 तक के ही रखे थे। हमारा जो फाइनल टारगेट था वो रखा था। साथ में इसकी मैंने आपसे उम्मीद जाहिर की थी कि ये पैटर्न यहाँ पे डेवलप हो रहा है। इसके टारगेट्स पे बैठे थे 19,725। यहाँ तक मार्केट के जाने की संभावनाएं मैंने आपसे
जाहिर की थी और आज का दिन का हाई देखिए 19,717। तो ये जिस पैटर्न की मैंने बात की थी ये पैटर्न तो यहाँ पे फॉर्म हो गया है। इसके आगे की मैंने आपसे बात की थी कि फिर यहाँ पे देखने वाली सिचुएशन होगी कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस पैटर्न का क्या यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। इसके लिए हम वापस से चलते हैं हम निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। अब हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर देखा जाए तो आज हमें एक काफी बड़ी बुलिश कैंडल हमें निफ्टी ने फॉर्म की है और हाई लेवल्स पे हम ऑलमोस्ट डे आई के आसपास ही क्लोज हुए हैं। तो जहां तक के टारगेट्स की बात की थी हमने, लगभग उस टारगेट्स को हमने आज मार्केट के अंदर टेस्ट कर लिया है। अब हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है निकल के आता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रेजिस्टेंस का जो लेवल है, ये जो कैंडल हमें बनी थी जहाँ पे ये शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, इस कैंडल का हाई है 19,766 का। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये लेवल जो है हमारे लिए काफी बड़ी रेजिस्टेंस है ना। कल हमें देखने वाली बात है कि क्या अगर हमारा निफ्टी अगर हमारा आज के हाई के ऊपर निकलता है तो मार्केट थोड़ा और निफ्टी ऊपर जा सकता है। फिर देखना है कि इन लेवल्स के आसपास आकर के क्या कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी शॉर्ट्स की पोजीशन बनाई होगी वो यहाँ से फिर से एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर चलते हैं और कल के लिए हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं उन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। देखिए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर। आवरली चार्ट्स पर देखा जाए तो जिस पैटर्न की मैंने बात की थी उसके लगभग एक टारगेट उसका कंप्लीट हो चुका है। मे बी हमें कल के लिए ये पैटर्न यहाँ तक भी वैलिड है। ये जो लेवल मैंने आपको डेली चार्ट्स पे मार्क करके बताया था 19,766, मे बी अगर कल फिर से हमारा निफ्टी आज के हाई के ऊपर निकले तो इस लेवल तक यहाँ पे आ सकता है। ये जो लेवल रहेगा 19,766 का, ये इसके लिए काफी बड़ी रेजिस्टेंस रहेगी, है ना। यहाँ पे आके निफ्टी को एक बार जरूर से रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी और मे बी अगर थोड़े से और ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे तो स्लाइटली निफ्टी एक बार 19,800 के लेवल को क्रॉस करने को भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो फर्स्ट हमारा जो ट्रेड रहेगा, देखिए पहले बात कर लेते हैं बाई साइड के लिए, क्योंकि मार्केट बुलिश क्लोज हुआ है ना। तो जब तक हमारा निफ्टी, अब हम मार्केट के अंदर बुलिश कब तक रहेंगे, जब तक हमारा निफ्टी 19,650 के ऊपर रहता है ना, तब तक हम मार्केट के अंदर बुलिश रहेंगे। जब हमारा निफ्टी 19,650 के नीचे निकलेगा तो समझ लीजिए ये जो भी रिट्रेसमेंट हमें ऊपर के देखने को मिल रहे थे ये सारे कंप्लीट हो गए और मार्केट फिर कंप्लीटली वापस से बेरिश हो जाएगा और हमें डाउन साइड हमारे लिए वापस से खुल जाएगी। जब तक हम 19,650 के लेवल के ऊपर हैं हम अभी भी मार्केट के अंदर पॉजिटिव रहेंगे। बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बाई की क्या रहेगी कि अगर हमारा निफ्टी मान लीजिए कल स्लाइटली गैप अप या फ्लैट ओपन हो और एक बार थोड़ा सा नीचे आए और 19,650 के सपोर्ट को टेस्ट करे, 19,650 या फिर 19,680 इसके नीचे ना जाए। अगर इस 19,680 के नीचे जाए लेकिन 19,650 के सपोर्ट को टेस्ट करे, अगर यहाँ से बाउंस मिलता है मार्केट के अंदर तो हमारे लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। अगर 19,650 का सपोर्ट टेस्ट करके निकलता है तो हमारे टारगेट्स रहेंगे 19,000, फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,680, सेकंड हमारा टारगेट रहेगा 19,720, थर्ड हमारा टारगेट रहेगा 19,745 का और फाइनली एक टारगेट और रख सकते हैं 19,770 का। कारण कि ये जो 19,766 का लेवल है काफी रेजिस्टेंस का रहेगा, तो फाइनली हम एक टारगेट रखेंगे 19,770 तक के। और ये तो रही फर्स्ट कंडीशन के हम हमारा निफ्टी नीचे आए और 19,650 के लेवल को टेस्ट करे, यहाँ से सपोर्ट ले फिर वापस ऊपर जाए। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि फ्लैट ओपन हो या स्लाइटली गैप अप ओपन हो निफ्टी और 19,680 के नीचे ना फिसले। अगर 19,680 के नीचे ना फिसले तो भी हम यहाँ से भी एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं, जिसके स्टॉप लॉस रहेगा 19,640 के नीचे, 19,640 या 630 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। टारगेट वापस यही टारगेट रहेंगे हमारे। और अब बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए देखिए सबसे बढ़िया कंडीशन तो तभी होगी जब हमारा निफ्टी 19,650 के नीचे निकले और यहाँ पे सस्टेन हो जाए, तो हम कंप्लीटली बेयरिश हो जाएंगे मार्केट के अंदर और फिर हम डाउन साइड के ट्रेड ले सकते हैं। तो 19,650 के नीचे हमारे जो शॉर्ट्स के टारगेट रहेंगे, ये टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 19,615, सेकंड टारगेट रहेगा 19,580 का, थर्ड हम टारगेट रख सकते हैं 19,540 का और फाइनली एक टारगेट रख सकते हैं 19,500 तक का। कंडीशन एक ही है कि 19,650 के नीचे कम से कम
कम से कम 5 मिनट सस्टेन हो, मिनिमम 5 मिनट यहाँ पे सस्टेन हो तो। और या फिर शॉर्ट का ट्रेड कब बनता है, सेकंड जो शॉर्ट के जो अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे पास में मार्केट में, वो बनती है इन हायर लेवल्स पे 19,770 और मे भी अगर 19,800 मिले इन लेवल्स के आस में। यहाँ पे हम एसएल क्या रखेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा 19,820 का। 19,820 के एसएल से हम यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। तो लेवल्स का ध्यान रखिएगा, लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें काम करना है और विद स्टॉप लॉस काम करना है। तो ये है हमारी आज की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।